हनुमान जी के जैसा इस संसार में कोई भी दूसरा बड़भागी नहीं है। अच्छा क्यों? एक बात याद रखना, दिल्ली के पागलों, अपने शरीर को इत्र से मत महकाओ। अगर तुम्हें महकाना ही है तो अपने चरित्र से जीवन महकाओ। हे हनुमान जी, इत्र से महकाओगे तो इत्र छूट जाएगा, और चरित्र से महकाओगे तो आप भले ही रह चले जाओगे पर चरित्र इस दुनिया में रह जाएगा। हमारे भारत में स्वामी विवेकानंद, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये इनके शरीर जरूर चले गए पर ये आज भी जिंदा हैं हम लोगों के दिल में, हम लोगों के चरित्र में, और इनके चरित्र को पढ़ करके हम लोग अपना चरित्र सुधार लेते हैं। इसलिए साधक को इत्र से जीवन नहीं महकाना चाहिए, अपितु साधक को चरित्र से जीवन महकाना चाहिए। हमसे कोई पूछे महाराज जी चरित्र किसका बढ़िया है, तो राम जी जैसा और हनुमान जी जैसा चरित्र ना तो किसी का हुआ है ना किसी का हो सकता है। राम जी का चरित्र इतना श्रेष्ठ है कि हनुमान जी जैसे ज्ञानिनामाग्रगण्यम, हनुमान जी जैसे ज्ञानी राम जी के दास हैं। आहा, हनुमान जी राम जी की शरण में। एक बात और, शरण में जाने से कभी मरण नहीं होता है। हम लोग शरण तो जाते हैं लेकिन शरण जाते हैं पर्चा लेकर। 3 रुपए का फूल, 5 रुपए की माला, 10 रुपया की मिठाई, लड्डू लिए हनुमान जी के मंदिर पहुंचे। कहते हैं कहाँ गए थे? हनुमान जी की शरण में गए थे। लेकिन अद्भुत बात यह है कि 15 रुपया के प्रसाद में 3 करोड़ का पर्चा हनुमान जी को पकड़ाते हैं। हे हनुमान जी लड़की का विवाह हो जाए, हे बजरंगबली नौकरी लग जाए, हे हनुमान जी मकान बन जाए ठटरी के बरे। है? जैसे हनुमान जी रजिस्टर लेकर बैठे होंगे, हाँ भाई बताओ क्या क्या चाहिए राशन में। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। और फिर हम कहते हैं महाराज जी हनुमान जी के पास गए कुछ नहीं हुआ। अरे भाई हनुमान जी की शरण में जाओ, शरण में जाओगे तो आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, और जिस दिन तुम हनुमान जी की शरण में पहुंच जाओगे हनुमान जी आपकी स्वयं चिंता करेंगे। इसलिए शरण में मरण नहीं होती। और हनुमान जी भी किसकी शरण में? आहा हा, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। श्री हनुमान जी राम जी की शरण में। अच्छा मानस की एक बात बताएं, रामचरित मानस में 4 बड़भागियों का उल्लेख आया है। बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी और परम बड़भागी। रामायण में 4 बार 4 लोगों के लिए बड़भागी का प्रयोग किया। बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी और परम बड़भागी। आहा हा। अच्छा महाराज जी बड़भागी कौन है रामायण के हिसाब से? बड़भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी अंगद हनुमान। पहले बड़भागी पढ़िए। बड़भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी अंगद हनुमान। अच्छा ये बड़भागी क्यों है? चरणों कमल चापत विधिनाना, चरण कमल। ये राम जी
जी के चरणों को दबाते हैं, चरणों की सेवा करते हैं। हाँ, चरणों चरणों कमल चापत विधिना चरण कमल चापत विधिना। जो राम जी के चरणों की सेवा करता वो कहलाता बड़भागी। अच्छा महाराज जी, राम जी की चरणों की सेवा करने वाला तो बड़भागी है, लेकिन ये अतिशय बड़भागी कौन है और अति बड़भागी कौन है? तो सुनो, अति बड़भागी और हैं। हम सब सेवक अति बड़भागी, हम सब सेवक अति बड़भागी। संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। राम जी की चरणों की सेवा करने वाला बड़भागी, राम जी के साथ में मदद करने वाले जामवंत आदि आदि बानर अति बड़भागी। राम जी की चरणों की सेवा करने वाला बड़भागी है, लेकिन राम जी के साथ रहकर राम जी के काज में हाथ बटाने वाला अति बड़भागी है। लेकिन अतिशय बड़भागी कौन है, जरा उसको पढ़िए। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुण्य से। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुण्य से। अतिशय बड़भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। अतिशय बड़भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। सीताराम 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 सीताराम। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना। कै पति लोक आनंद भई। के पति